बृहस्पति देव इस वर्ष अतिचारी हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये अतिचारी बृहस्पति अब अपने रिजल्ट्स पूर्ण रूप से देने में सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि 15 मई 2025 के दिन गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और ये राशि परिवर्तन करके आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर गए। 15 मई से लेकर 15 जून तक की हम यदि बात करें तो बृहस्पति की डिग्रीज में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी कि गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था में आ गए। 7 जुलाई 2025 के दिन ये बृहस्पति जो है अस्त अवस्था से अब उदित अवस्था में आ चुके हैं और अब ये आपको रिजल्ट्स देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये बृहस्पति का अतिचारी होना कई मामलों में हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए कहीं अत्याचारी तो नहीं हो जाएगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 2 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। अब जो आपको फोकस करना चाहिए वो यहाँ बोर्ड पर करना चाहिए। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति 15 मई 2025 को आपके धन भाव में ट्रांजिट कर गए थे। मिथुन राशि, वृषभ राशि या लग्न में जो सेकंड हाउस होता है, धन भाव का कारक आपका बुध होते हैं। बुध महाराज आपके धन भाव के कारक बनते हैं, चूंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। और गुरु बृहस्पति का यहाँ पर ट्रांजिट हुआ बुध के घर में। देखिए, ये एक ऐसा राजकुमार का घर है जहां पर कि गुरु आए हुए हैं, तो न तो गुरु अपने आप में कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं और ना ही वो राजकुमार जो कि युवराज है, ग्रहों का युवराज है, वो भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा। तो स्थिति कुछ अनकंफर्टेबल वाली बनी हुई है। लेकिन फिर भी बृहस्पति चूंकि एक शुभ प्लैनेट है, जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की ये भले ही हानि कर दें, लेकिन क्योंकि वो आपने श्लोक सुना होगा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात बृहस्पति देव जिस भाव में, जिस राशि में जाकर बैठते हैं, उस भाव से संबंधित चीजों की हानि करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दिया तले अंधेरा, आप एक कमरे में दिया जला के रख दें, पूरा कमरा उजाले से भर जाएगा, लेकिन ठीक दिए के नीचे अंधेरा रह जाता है। तो गुरु बृहस्पति के साथ में यही स्थितियां लगातार बनी रहती हैं। लेकिन इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। दृष्टियों को ये राहु के समान विस्तार, जिस भाव पे भी ये दृष्टियां पड़ती हैं ना, उसे जिस प्रकार से राहु विस्तारित कर देता है चीजों को, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी चीजों को विस्तारित करने का काम करने वाले हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पंचम दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। यहाँ तक स्थितियां आपको सब पता है, पहले से मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या चेंजेस गुरु महाराज क्या क्या आपको रिजल्ट देने वाले हैं, क्या क्या परिणाम होने वाला है। ऋण से आपको बचना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जो है यहाँ पर 2 चीज़ों में आपको परेशान कर सकते हैं। एक आपके रोग, दूसरे आपके ऋण, और तीसरे आपके ऑफिस में आपके विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र। यहाँ पर 6वां घर जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर देखिए 6वां घर सेवा भाव भी है। मैं हमेशा कहता चला आ रहा हूँ कि सेवा भाव, किसी भी प्राणी का निस्वार्थ भाव से किया गया सेवा, आपके द्वारा की गई सेवा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दूसरी चीज ये कि गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। साधनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है। कुछ मत कीजिए, दिन भर में अगर आप 10 मिनट की भी कोई साधना, कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान, कोई पूजा कर लेते हैं, आपके 8वें भाव से गुरु बृहस्पति, चूंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट
अपनी संपूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में, धन वाले भाव में। आप थोड़ी सी भी मेडिटेशन शुरू कर देंगे, थोड़ी सी भी पूजा उपासना शुरू कर देंगे, आपका अष्टम भाव एक्टिवेटेड होगा, और अष्टम भाव एक्टिवेटेड होने से आपके धन में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए जरूर मिलेगी। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़वा सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, एक्स्ट्रा चार्जेस दे दिए जाए। ये बात और है कि प्रमोशन, पदोन्नति वो एक डिफरेंट चीज हो गई, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पर गुरु बृहस्पति बनाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा आपका 18 अक्टूबर 2025 के दिन। 18 अक्टूबर 2025 को, चूंकि बृहस्पति अतिचारी हैं इस वर्ष, देखिए जब कोई प्लैनेट अतिचारी होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ती है तो उसका व्यापक प्रभाव हमें हमारे ऊपर भी देखने के लिए मिलता है। हमारी भी चीजें जल्दी होती हैं। वो प्लैनेट हमारे चार्ट में जिस तरीके से हमारे लिए काम करने वाला है, जिस तरीके से हमारे जन्म के समय नक्षत्र में जहां पर वो बैठा हुआ था और जिस प्रकार से वो हमारे लिए काम करने वाला है, वो उसका कारकत्व तो बढ़ जाता है। यदि वो हमारे लिए शुभ है तो उनका प्रभाव शुभ होगा, और यदि वो अशुभ है तो उसका प्रभाव अशुभ होगा, और ये चीजें बड़ी जल्दी जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी। गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को ट्रांजिट करेंगे, और ट्रांजिट करके आपके थर्ड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस में गुरु बृहस्पति 2 माह तक विचरण करने वाले हैं। देखिए 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में रहेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि सावधान हो जाना है। सावधान इन द सेंस कि थर्ड हाउस जो होता है ये आपकी डिसीजंस का होता है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग का होता है। और जब कोई प्लैनेट हड़बड़ी में है, कोई प्लैनेट तेजी में है, कोई भी डिसीजन, यदि आप कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं, यदि आप कोई लीगल पेपर साइन करने जा रहे हैं, थर्ड हाउस आपके डिसीजन का है, कोई भी निर्णय बड़ी जल्दबाजी में लेने का काम मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये बृहस्पति का अतिचारी रूप आपको भविष्य में अत्याचार के रूप में दिखाई दे जाए। ये तीसरा घर जो है ये आपके कम्युनिकेशन का भी होता है। ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स को भी दिखाने वाला होता है। अपने भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे बनाकर चलिएगा। 2 ही माह की बात है, ठीक है। ये बृहस्पति यहाँ बैठकर थोड़े बहुत आपके छोटे भाई बहन से, यंगर सिबलिंग से आपके कुछ रिलेशंस खराब करा सकते हैं। यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब में हैं, कुछ थोड़ी बहुत आपके बॉस के साथ में अनबन होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब गुरु बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे तो गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव, आप जानते हैं कि सप्तम भाव सिर्फ विवाह संबंधों को ही नहीं दिखाता, बल्कि सप्तम भाव आपकी लाइफ के सेटलमेंट को भी दिखाता है। कई लोग इन 2 माह में इतना सटीक डिसीजन ले लेंगे, बात को समझिएगा, कि पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, वहीं सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव जो है ये आपके पिता का होता है, आपका धर्म स्थान का होता है, आपके गुरुजनों का होता है। यदि आप अपने निर्णयों में, जब गुरु आपके थर्ड हाउस में बैठे होंगे, आप अपने लिए गए निर्णयों में अपने पितृतुल्य व्यक्तियों अथवा अपने गुरुजनों की सलाह लेकर कोई काम करते हैं, आपको असीमित सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को विस्तारित करने का काम करेंगे। सप्तम भाव आपके बिजनेस को दिखाता है, सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप को दिखाता है, सप्तम भाव आपके व्यवसाय के एक्सपेंशन को दिखाता है। गुरु महाराज यहाँ पर आपकी चीजों को एक्सपेंड करने वाले हैं। वो जातक जो कि अपनी शादी, अपने विवाह के लिए बहुप्रतीक्षित थे, उनके विवाह संस्कार तो भले
हो पाए अथवा ना हो पाए, लेकिन संबंध पक्का कराने का काम गुरुदेव बृहस्पति जरूर कर सकते हैं। गुरु की नवम दृष्टि जो है ये आपके एकादश भाव में पड़ेगी जब गुरु आपके थर्ड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस में बैठा हुए गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पर इनकी अपनी स्वयं की राशि आ रही है, मीन राशि, ठीक है, अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे। देखिए बात समझिएगा, आपके लाभ में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपके व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति के माध्यम से आपको लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू होगा। इसके बाद में 5 दिसंबर को, मतलब 6 दिसंबर के दिन आप मान के चलें कि गुरु बृहस्पति वापस रेट्रो होंगे और रेट्रो होकर ये वापस अपने सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे। तो ये जो 2 माह का पीरियड है आपके लिए, ये बेसिकली आपके कहना चाहिए कि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर डिपेंड करेगा कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। मैंने आपसे आपके वार्षिक भविष्यफल में भी शायद इस बात को कहा है कि ये वर्ष जो है, ये वर्ष हर राशि के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि इसमें प्लैनेट्स, खासकर विशेषकर जो है कि जुपिटर जैसा प्लैनेट, ये जब अतिचारी ढंग से काम करेंगे तो ये हमारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। और जब हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं कम हो जाए तो फिर हमें, जहां हमारा भाग्य भाव है उससे संबंधित व्यक्तियों से यदि हम सलाह लेना शुरू कर दें तो वो जो चीज़ें खराब हो सकती हैं हमारे स्वयं के निर्णयों के द्वारा, उसमें कुछ हद तक सुधार देखने के लिए आपको जरूर मिल सकता है। तो जब बृहस्पति महाराज आपके वापस सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो वापस सेकंड हाउस में आकर फिर जो है तब आपको गुरु बृहस्पति के पूर्ण रूप से क्रियाकलाप देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि तब बृहस्पति जो है ये आपके 2 जून 2026 तक आपके सेकंड हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। जो बृहस्पति यहाँ पर आपका संबंध पक्का कराएंगे वो बृहस्पति 2 जून 2025 तक आपका विवाह संस्कार संपन्न करा सकते हैं। वो बृहस्पति आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार से बढ़ोतरी करवा सकते हैं, भले चाहे वो किसी विवाह संस्कार के द्वारा हो या फिर किसी जन्म संस्कार के द्वारा। जब वापस बृहस्पति बकरी होकर पहुंचेंगे तब ये आपको धन भाव को बढ़ाने का कार्य पूर्ण रूप से करेंगे। आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कब से? 5 दिसंबर 2025 के बाद से। 5 दिसंबर 2025 तक आपको अपने निर्णयों पर विशेषकर फोकस्ड रहना है। जब भी आप कोई डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हों उसे कम से कम 3 बार जरूर सोचिएगा। कोई भी पेपर फॉर्मेलिटी आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, आप अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको दोबारा सोचिए, उसको तिबारा सोचिए कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। क्योंकि ये प्लैनेट जो है ना, ये हमारी मानसिकता पर असर डालते हैं, इनका प्रभाव हमारे मानसिकता पर पड़ता है। तो आपको ये सोचना है और इसको बार बार सोचना है कि मैं जो ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ क्या ये भविष्य की दृष्टि से सही होगा अथवा नहीं होगा। यदि कहीं भी आपको संदेह लगता है तो आप मदद ले सकते हैं। अपने 9th हाउस को पकड़िए, अपने पिताजी को पकड़िए, अपने पितृतुल्य व्यक्तियों को पकड़िए, अपने गुरुजनों को पकड़िए, चरण पकड़िए, आशीर्वाद मांगिए, काम सफल होगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।